अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। और बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हुजूर का तर्ज़ अमल। हुजूर का तर्ज़ अमल कौन नहीं जानता कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे 13 साल तक निहायत नरमी और शांति के साथ अपने मज़हब की तबलीग की और हर किस्म की ज़बर इस्तावाद का मुकाबला इंतहाई सब्र व तहम्मुल से करते रहे। लेकिन कफ़ार के बाज़ व हसद ने अपने इंतहाई सूरत को इख्तियार कर ली और मुसलमान पर हर किस्म के अज़ाब को जायज़ समझ लिया गया और आपको और आपके साथ आपके मंतबीन को भी हिजरत व जलावतनी पर मजबूर किया गया। तो फिर हम ये दरियाफ़त करना चाहते हैं कि आखिरी अक़ल व तहज़ीब का तकाज़ा क्या था? क्या कफ़ार से कोई तारीज़ न किया जाता और शफ़ाक भेड़ियों को उनकी हालात पर छोड़ दिया जाता? ये वक्त मुसलमान का अच्छी तरह खून पीते रहे और मुस्लिम कौम की इज़्ज़त व आबरू पर डालकर उम्मत इस्लामिया नाम व निशान मिटा देते ही वो असबाब व अलल थे जिनकी बना पर मज़लूमीन और ज़आफ़ा की हिदायत के लिए जंग का ऐलान किया गया। वो कानून जंग की वज़ा तरतीब दी गई। उज़िन्ना लिल्लज़ी युक़ातिलू बिअन्नहुम ज़लमू। इजाज़त दी गई उन लोगों को जो कत्ल कर रहे हैं इसलिए उन पर जुल्म किया गया। हुजूर का फताना इक़दाम। अब तक वो कुछ अर्ज़ किया गया उस ताल्लुक़ आका में दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के साथ। लेकिन जब कफ़ार की चीज़ें दस्ती ने आपको हिजरत के लिए मजबूर कर दिया गया और हिजरत के बाद भी कफ़ार अपनी बिजली शरारत से बाज न आए तो हुजूर ने अपने कमज़ोर साथियों की जान और उनकी माल की हिफाजत के लिए तलवार उठाई। दुनिया महमूद हैरत हो गई और आज तमाम दुनिया के तलवार चलाने वाले जो दर्ज आपको हासिल है वो किसी को नहीं। तलवार किसी का अगरचा सबसे बड़ा मुकद्दस तो यही था कि कमज़ोर मुसलमान के जान व माल को कफ़ार की लूट मार से बचाया जाए। लेकिन उसके साथ ये अर्ज़ भी थी कि मज़हब की हक़ानियत और सदाकत को उन लोगों पर ज़ाहिर कर दिया जाए जिनके नज़दीक किसी मज़हब की हक़ानियत के लिए सिर्फ़ एक ही दलील हो सकती है और वो ये है उस मज़हब का बनी फतूहात कसीरह का मालिक हो और जब कोई शख्स उसका मुकाबला करके तो शक्कत से खाकर भाग जाते हैं। अगरचा जंग में गाबिल और मग़लूब होने के ताल्लुक़ हक़ व तल से कुछ भी नहीं है। लेकिन कफ़ार अरब की उस जहालत का किया गया इलाज किया जाए कि उनकी बदवक़ूफ़ से ने मदी ताकतों को भी मज़हब की हक़ानियत
کے لیے معیار بنا رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فتح مکہ کے بعد جس قدر عرب کے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور فوجی کفار کی اسلام میں داخل ہوئے، اس سے بیشتر اس قدر کثرت سے اسلام کی قبولیت کے لیے لوگوں کے دلوں میں میلان نہ ہوا۔ گویا مکہ کا فتح ہو جانا کفار کے نزدیک اسلام کی حقانیت کے لیے بہت پریشان تھا۔ چنانچہ کفار کے نزدیک عام فتوحات کا اصول بھی تضاد مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے لیے اپیل تھا۔ اس لیے بھی تلوار اٹھائی گئی تاکہ ان کے کمالات کا اظہار کر دیا جائے، جو آقائے دو جہاں کی جامع شفاعت زندگی میں قدر کے ودیعت کیے گئے۔ رسول اکرم کی خصوصیت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے انتہائی مجبوری حالات میں مفانہ پالیسی اختیار کی تھی، لیکن پھر بھی کم و بیش 10 سال کی مد میں آپ کو تقریباً 29 ایسی جنگوں سے مقابلہ کرنا پڑا، جن کی خود سرکار کو کثرت کی نوبت آئی۔ اس کی تعداد ہی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار کس قدر ارسانی کے در پہ جس شخص کو 10 سال میں متواتر وار دشمنوں سے ناورد آزمائے ہونے کی نوبت آئی، اور پھر اس کے لیے عزم و استقلال میں موفی فرق نہ آئی۔ اسی کی ہمت و شجاعت، دلیری اور بہادری کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی جنگجو قوموں کے کارنامے ہمارے سامنے میں بڑے بڑے بہادری کی تاریخ زندگی کے افسانے بھی ہمیں معلوم ہیں، لیکن ہمارے نزدیک سے ایک بہادر بھی آج تک ایسا نہیں گزرا جسے ہر چوتھے مہینے کو لڑائی لڑنی پڑی ہو اور پھر بھی اس کی ہمت اور بہادری پر لغزش نہ آئی ہو۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب لائک ضرور کر دیجیے گا، فالو بھی کر دیجیے گا، ایسی ویڈیو آپ کے پاس آتی رہے گی۔